है सब भक्तों। इधर से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपक धामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री युगपद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाद्वैतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि इति नामनि नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांड राधा कांड नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे विद्याधने श्री विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायाम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पग्गुलंगे गिम्यत्किपतभं वंदे श्री गुरु दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु परम वैष्णव और हम भागवतों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर कई दिनों से चर्चा कर पा रहे हैं। कैंटो 10 जो भगवान का मुखार वृंद है उसके ऊपर चर्चा कर रही है। और कैंटो 10 का जो पहला पड़ाव है हम पार करने जा रहे हैं, जिसमें कि भगवान श्री कृष्ण गोकुल और वृंदावन की लीलाओं के बारे में हमने चर्चा की और दिव्य आनंद दिव्य शिक्षा को हमने ग्रहण किया। कार्तिक मास विशेष महीना और अभी भीष्म पंचक चल रहा है, तो भगवान की बहुत बड़ी विशेष कृपा हमारे ऊपर है। और अभी तक हम लोगों ने 39वें अध्याय तक में, जो कि लास्ट अध्याय हमने पढ़ा अक्रूर द्वारा दर्शन, इसमें बहुत संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि किस प्रकार कंस ने माता देवकी और वसुदेव के 6 संतानों को निर्मम हत्या की। दूसरे अध्याय में भगवान 8वें संतान के रूप में माता देवकी और वसुदेव के हृदय में प्रकट होते हैं, मन में प्रकट होते हैं, सारा वातावरण दिव्य हो जाता है। तीसरे अध्याय में भगवान प्रकट होते हैं हरि बोल चतुर्भुज रूप में। वसुदेव देवकी की बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद में भगवान अपने द्विभुजा में आ जाते हैं और उनके आदेश से वसुदेव जी उनको गोकुल छोड़ के आ जाते हैं। चौथे अध्याय में कंस का अत्याचार है, किस तरह वो छोटे छोटे बच्चों को जो 10 दिन में उत्पन्न हुए तो उनको मारना शुरू करता है, ब्राह्मण संस्कृति को नष्ट करना शुरू करता है। 5वें अध्याय में नंदोत्सव बनाते हैं नंद बाबा और मथुरा जाते हैं वसुदेव से मिलने कंस को कर जमा देने के लिए। 6वें अध्याय से भगवान की लीला शुरू होती है। भगवान ने पुतना के ऊपर कृपा की। 7वें अध्याय में सटकासुर तृणावर्त के ऊपर कृपा। 8वें अध्याय में भगवान का नामकरण है। 9वें अध्याय में हरि बोल भगवान की दामोदर लीला है। 10वें अध्याय में यमला अर्जुन भगवान की कृपा है। 11वें अध्याय में हमने पढ़ा किस प्रकार भगवान गोकुल को छोड़कर वृंदावन आ जाते हैं और पहले उनको बछड़ा चराने की सेवा मिलती है और वो बत्सासुर जो बछड़े के रूप में आता है उसका कल्याण करते हैं। उसके बाद में बकासुर का 12वें अध्याय में बहुत सुंदर है अघासुर लीला। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीला है क्योंकि इसी अघासुर लीला के तुरंत बाद में हमने देखा था परम विमोद लीला होती है। अघासुर को भगवान ने सारे पुत्र प्राप्त प्रदान की थी। 13वें अध्याय में जब देखा अघासुर को मार देते हैं तो बहुत ग्वाल गोपाल थक जाते हैं। भगवान की लीला है कि हम बहुत थक गए हैं, सब लोग एक गोल चक्कर में बैठ जाते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, बहुत सुंदर आनंद है। भगवान जूठा काटते हैं, सब कहते हैं देखो मेरी माँ ने ये बनाया है आप खाओ। ब्रह्मा जी का दिमाग चकरा जाता है, भ्रमित हो जाते हैं। ब्रह्म विमोहन लीला होती है। 13वें अध्याय में पढ़ा। उसके बाद में 14वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ब्रह्मा जी अपनी गलती का एहसास करते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं।
15वें अध्याय में हमने देखा कि यहाँ पर फिर भगवान का प्रमोशन होता है और भगवान को बछड़े की जगह गाय चराने की, गोपाष्टमी का दिन है, वो लीला होती है। और उसी दिन, उसी के बाद ही धेनुकासुर का वध होता है, जो कि बलराम जी करते हैं। 15वें अध्याय में और पहले श्लोक में लिखा है कि किस पर कृष्ण बलराम को गाय चराने की सेवा मिलती है। 16वें 17वें अध्याय में ये पढ़ा कालिया के ऊपर भगवान की कृपा, तो किस प्रकार भगवान ने कालिया को उसके रमणीक जो पुराना उसका दृष्टांत वहां पर देख देता है। 18वां अध्याय में फिर बलराम जी प्रलंबासुर पर कृपा करते हैं। और उसके बाद में हमने देखा 19 अध्याय में भगवान दाना आग को पान करते हैं। 20वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी जी, अब चूंकि बहुत सुंदर लीला होने वाली है, सारी गोपियों से संबंधित है, ब्राह्मण पतियों से संबंधित है, वहां पे पहले कुछ बताने के पहले 20वें अध्याय में वृंदावन के वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। उसके तुरंत बाद में गोपियां अपने कृष्ण की वेणुगीत की सराहना करती है कि इतनी दिव्य ध्वनि है जिससे केवल ग्वाल बाल नहीं, वहां के पशु पक्षी पर्वत नदियां सब आनंदित हो जाती है। और विशेष करके आनंदित होता है कृष्ण का जो हरिदास स्वर है। गोवर्धन के बारे में बहुत सुंदर से हम कहती है 22वें अध्याय में का पूर्ण समर्पण है, क्षीर वस्त्र हरण लीला। 23वें अध्याय में ब्राह्मण पतियां भक्ति, और इसके माध्यम से हमने सुखदेव गोस्वामी जी बताते हैं कि ब्राह्मण कहते हैं कि हमने तो इतने तप किए हैं, यज्ञ किए हैं, तपस्या किए हैं, व्रत किए हैं, जग अनुष्ठान किए हैं, सब बेकार है, लेकिन हमारी पत्नियों ने इसके विरुद्ध कुछ भी नहीं किया, फिर भी उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्ति की दरकार है। वेदों का अध्ययन, तपस्या, ज्ञान, योग, दान, ये सब जो भी कार्य है कृष्ण से संबंधित होने चाहिए, नहीं तो सब बेकार है। अगर भक्ति करते हैं तो सारे वेदों का अध्ययन हो जाता है, तपस्या हो जाती है, दान हो जाता है, ध्यान हो जाता है, सब कुछ उसके अंदर में सन्निहित है। 2427 अध्याय में हमने पढ़ा। उसके बाद में भगवान की उम्र 7 साल की हो जाती है, गोवर्धन लीला पढ़ा। गोवर्धन में भगवान ने किस प्रकार हम बद्ध जीवों को समझाया, इस लीला के माध्यम से देवताओं की नहीं केवल भगवान की पूजा होनी चाहिए, भगवान के भक्तों की पूजा होनी चाहिए, तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। और सारी जो वस्तुएं थी उसको भगवान के भक्तों की सेवा में लगवाते हैं। इंद्र क्रोधित होता था 25 अध्याय में भगवान गोवर्धन पर्वत लीला करते, गोवर्धन को उठाते हैं। 26 अध्याय में भगवान सारे गोप सीनियर गो को बताते हैं। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गर्ग मुनि ने कहा था कि ये नारायण के समान होगा। और 27 अध्याय में किस प्रकार इंद्र सूर्य आके भगवान से क्षमा मांगता है इंद्र, और इंद्र सूर्य मिल कर करके क्या करते हैं, अभिषेक करते हैं, और क्या बनता है, गोविंद कुंड बनता है। हरि बोल। 28वें अध्याय के अंदर में हमने पढ़ा कि किस पर भगवान वरुण लोक से अपने पिता आनंद को छुड़ा के लाते हैं। और 29वें अध्याय से अब गोपियां गोपियां के लिए भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, एक दिव्य ध्वनि बनाते हैं, जिसके अंदर हमने देखा गोपियां सब कुछ सूझ बूझ सारे कार्य सब कुछ छोड़ करके चली आती हैं। और कृष्ण कहते हैं क्यों आई हो, तो उसके बाद में गोपियों का जो उत्तर है, इतनी निर्दयता से बात मत करो, तुमने कहा अपने पतियों की बच्चों की सेवा करनी चाहिए, अरे वास्तविक सेवा तो तुमने ही कहा है कि तुम्हारी होनी चाहिए, कृष्ण की होनी चाहिए, तुम ही वास्तव में हमारे रक्षक हो, वेलविशर हो। और लक्ष्मी देवी भी केतुमाल में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर यही बात कहती है, जिसको याद करेंगे वो कहती है अरे असली पति तो आप हैं, जो हमारी इस सारे कष्टों से भौतिक जगत से छुटकारा दिला। ये तो पति और ये बालक है, ये हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकते, स्वयं ही बंधे हुए हैं, ये 3 गुणों से बंधे हुए हैं, काल से बंधे हुए हैं, ये हमारी क्या रक्षा करेंगे। बहुत बहुत पावरफुल बात कहती है। 30वें अध्याय में हमने देखा कि भगवान जब 29 अध्याय में गोपियां ऐसा कहती है, वो सीक्वेंस में करते हैं, तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। हर गोपी सोचती है कृष्ण मेरे साथ में,
भगवान ने देखा थोड़ा सा घमंड आ गया, तो या भगवान उनके माध्यम से शिक्षा देते हैं कि भगवान घमंड घमंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, ओझल हो जाते हैं। 30वें अध्याय में हमने देखा गोपियां ओझल भगवान ओझल होते हैं, गोपियां की खोज करती है कृष्ण 30वें अध्याय में। और खोज करते करते के आते हैं, अरे राधा रानी के पर चिन्ह देखे, राधा रानी को रोते हुए देखा, विलाप करते हुए, क्या हुआ? तो यहाँ पर आचार्य कहते कहते राधा रानी में थोड़ा सा घमंड आ जाता है, कृष्ण उसको छोड़ के चले जाते हैं। ये याद रखेंगे, ये तो घमंड बाहरी आंतरिक कारण था कि भगवान 31वें अध्याय में बताते हैं कि गोपियों के 31वें 31वें अध्याय में गोपियों के विरह गीत है। उस विरह गीत में कहती है, हम तो एकमात्र आपकी दासियां हैं, आप के बिना हमारा जीवन बेकार है, हमने सब कुछ आपको समर्पित कर दिया है। और ये भगवान के प्रति उनका जो विरह भाव, जो दिव्य भक्ति है, उसका उत्तर भगवान 32 अध्याय में इतना सुंदर कहते हैं। उन्हें मिलाप में कहते हैं, हे गोपियों, तुमने मेरी जो भक्ति की है, मैं तुझे कभी भूला नहीं, तुमने जिस तरह हमको भूला नहीं, क्योंकि विरह भगवान में भक्ति और प्रगाढ़ हो जाती है। ब्रह्मा के जीवन काल तक, एक दिन ही, ब्रह्मा के जीवन काल तक तुम्हारे इस भक्ति के के भक्ति का जो ऋण है, नहीं चुका सकता ही वो। 33 अध्याय में भगवान रास नृत्य करते हैं, और वो दिव्य नृत्य करते हैं। इसके ऊपर परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, अरे भगवान ने ऐसा किया, लोग भ्रमित होंगे। तब सुखदेव गोस्वामी जी बहुत कड़े शब्दों में, ये जो 33 अध्याय में है ना, ये बहुत बड़ी हम लोग के लिए शिक्षा है कि भगवान गुरु आचार्य, इनके जो कर्म होते हैं बड़े दिव्य होते हैं, जन्म कर्म चाहे मृत्यु बनेगा, इनका नकल नहीं करना चाहिए, इनके जो आदेश है उनका अनुसरण करना चाहिए। अगर कोई कहता है भगवान ने रास लीला की, तो सभी साधारण शब्द में प्रेम से उसे कहो, अरे भगवान तुमको भी रास लीला करने का अधिकार है, अगर तुम गोवर्धन पर्वत को उठा लो, कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को उठाया। बहुत सुंदर है। 34वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान ने किस प्रकार गोपियों की सर्प से रक्षा करती है, सॉरी, नंद बाबा की सर्प से रक्षा करते हैं, और गोपियों की शंखचूड़ से रक्षा करते हैं। हरि बोल। और 35वें अध्याय के अंदर में हमने देखा गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण दिन के समय गायों को चराने चले जाते हैं, तो उनका जो विरह का भाव रहता है, उसका बहुत सुंदर वर्णन 35वें अध्याय में है। और 36वां अध्याय बहुत ही उत्तम है, सभी उत्तम है, जिसके माध्यम से हमने पढ़ा कि भगवान अरिष्टासुर का वध कर करके किस प्रकार श्याम को, राधा कुंड को प्रकट करते हैं। तो ये श्याम कुंड राधा कुंड जो 5000 वर्ष में पहले हुआ था, तो ये थोड़ा सा क्लियर रहेगा तो अच्छा रहेगा। अभी हम लोग जो कार्तिक मास में श्याम कुंड राधा उनके प्राकट की बात करते हैं, तो आचार्य कहते हैं ये तो चेतन महाप्रभु ने इसका पुनर्जीवन पुनर्उद्धार किया था, क्योंकि ये तो 5000 वर्ष पहले हुआ था, उसके बाद में ये धीरे लुप्त हो गया था। चेतन कृष्ण भगवान के जो परपोत्र है वज्रनाथ ने, वज्रनाथ को जिसको मथुरा का राजा बनाया गया था, उसने पूरा मेहनत करके इसको डेवलप किया। उसके बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी ने, और जब चेतन महाप्रभु 540 साल पहले गए थे, तो वहां गए थे तो खोजने लग गए कि कृष्ण कुंड राधा कुंड कहाँ है। तो वहां के लोग कहते हैं यहाँ पर गोरी खेत कारी खेत, गोरी खेत माने राधा कुंड, कारी खेत माने काला खेत माने कृष्ण कुंड है, ऐसे बोलते हैं। तब कहते हैं यही है, यही है। तो चेतन महाप्रभु उसका बोलते हैं, इसको इस कुंड का उद्धार हो। और उन्हीं का आदेश पा कर करके फिर रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी ने मिल कर करके इसको बड़ा बनाया, जो आज हम देख पा रहे हैं। बहुत उत्तम कुंड है। ये 36वें अध्याय में पढ़ा। 37वें अध्याय में भगवान की जो लास्ट जो लीला है, केसी तथा व्योम का वध किया। केसी जो घोड़े के रूप में आता है, और जो व्योमासुर है वो किस रूप में आता है, ग्वाल बाल के रूप में आते हैं, भगवान के उद्धार करते हैं। उसके बाद में हम देखे भगवान की लीलाएं वृंदावन गोकुल की समाप्त होती है, और कौन आ जाते हैं, किसके कारण से आता है, नंद, सॉरी, अब नारद जी जाकर प्रोवोक करते हैं नंद बाबा को, अरे तेरे को मालूम नहीं तुमने सिद्धनासुर मारे गए, वो कौन है, साधारण नहीं है, वही वसुदेवकी का पुत्र है। तब कंस तभी डर के मारी केसी और ब्रह्मासुर को मारता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तब कहते हैं इसको यहाँ बुलाओ, वो तो उसका गढ़ है, तुम अपने गढ़ में मथुरा में बुलाओ।
प्रोवोक करते हैं तब अक्रूर को भेजते हैं। हरि बोल। तो हमने देखा अक्रूर का भाव, अरे कंस ने मुझे भेजा है, छोड़ो ना। कंस को धन्यवाद देता हूँ, कंस को, कि कंस की कृपा से आज मैं कृष्ण और बलराम के दर्शन कर पाऊंगा। बहुत सुंदर सुंदर डिटेल में हमने पढ़ा है किस प्रकार दूर से जब कृष्ण बलराम दूध दुहने के लिए आते हैं, दूर से देखते हैं, चरण दंडवत प्रणाम करते हैं, कृष्ण बलराम उनको गले लगा लेते हैं, घर ले जाते हैं, पर पांव प्रक्षालन करते हैं और सुदाती भोजन कराते हैं। उसके बाद में नंद बाबा से सम्मानित होकर अपनी सारी थकान को भूल जाते हैं। और जब थकान को भूल जाते हैं, 39वें अध्याय में हमने पढ़ा, बहुत सुंदर है, जब सब थकान भूल जाते हैं तो कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हमारे सारे मित्र संबंधी सुखी तो है। तब अक्रूर ने भगवान के सारी परिस्थितियों के बारे में बता दिया, उसके लिए इस उसके इरादे क्या है सब कुछ उसको बता दिया। और ये भी बता दिया कि नारद जी ने ये सारी बातें कि तुम देवकी के पुत्र हो बता दिया है। अक्रूर की बातें सुनकर कृष्ण बलराम हंसने लगे। हरि बोल। और उसके बाद में जब गोपियों को पता लगता है कि कृष्ण तो अक्रूर लेने आए हैं तो बहुत दुखी हो जाती है। गोपियों ने सुना कि अक्रूर श्री कृष्ण तो बलराम को मथुरा जाने के लिए आए हैं, कहती है आप अक्रूर के नाम से आए हैं किंतु आप वास्तव में क्रूर हैं। कृष्ण को यहाँ से ले जाने का अर्थ है हमें नेत्रहीन बना देना, क्योंकि कृष्ण के बिना इन नेत्रों के लिए कोई कार्य नहीं रह जाता। ही बोल। वह इतना क्रूर है कि हम कृष्ण को हमसे छीन कर ले जा रहा है, जो हमारे प्राणों से भी अधिक हमें प्रिय है। चलो हम सीधे माधव के पास चले और उन्हें जाने से रोकी। हम एक सेकंड के लिए भी उनके संग को त्याग कर नहीं जी सकते। जब हमने उनके साथ बहुत सुंदर जब हमने उनके साथ रास नृत्य किया, उनकी लीलापूर्ण चित्रणों और उनका आलिंगन प्राप्त किया, तब अनेक करोड़ों रात्रियां एक क्षण के समान लगी। इतना दिन तक कृष्ण के संग रहे, रात में हमने रास नृत्य किया, ऐसे मालूम पड़ा कि केवल हमने एक क्षण के लिए नृत्य किया है और अब उनकी अनुपस्थिति में एक क्षण अत्यंत दीर्घ काल सा लगेगा। इस प्रकार गोपियां श्री कृष्ण के जाने के वियोग में अत्यंत क्षुब्ध होकर जोर जोर से हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव चिल्लाने लगी। गोपियां श्री कृष्ण के विलग हो जाने पर जैसे चित्र में कोई मूर्ति दिखाई देती है उसके समान खड़ी रही। वे तब तक खड़ी रही जब तक रथ के ऊपर का झंडा दिखाई देता रहा और जब तक रथ के पहिए की उठी हुई धूल उन्हें दिखाई पड़ती। और उसके बाद शोकमग्न होकर अपने प्रिय की लीलाओं का कीर्तन करती अपने दिन रात बिताने लगी। उसके बाद अक्रूर रथ में लेकर करके भगवान को चल देता है। जब अक्रूर आगे बढ़ता है, भगवान श्री कृष्ण कालिंदी नदी के पास पहुंचते, कृष्ण और बलराम कुछ जल पान करते हैं। उसके बाद में अक्रूर भगवान श्री कृष्ण और बलराम का आदेश देकर, ये बहुत सुंदर लीला है, कालिंदी में स्नान करने के लिए गया तो अक्रूर ने भगवान के अनंत शेष भगवान को, माने विष्णु भगवान को चतुर्भुज में अनंत शेष के गोद में शांति में शयन करते देखा, जिनके 4 भुजाएं पीताम्बर बस पहने थे और अत्यंत सुंदर रूप था। भगवान की सेवा में मुख्य अंतरंगा शक्ति पुष्टि, हीर कांति, कीर्ति, तुष्टि तथा ऊर्जा के साथ साथ भौतिक शक्तियां, विद्या अविद्या माया, उनकी अंतरंगा अलादीन शक्ति जुटी हुई थी। बहुत सुंदर है। तो ये बहुत हमने पढ़ा। उसके बाद में भगवान के इस रूप को देखकर अक्रूर भाव विभोर हो जाता है और धीमे धीमे ध्यान पूर्वक भगवान की स्तुति करने लगा। तो वो स्थिति का आज हम चर्चा वर्णन श्रवण करेंगे। अध्याय 40 के अंदर में शीर्षक है अक्रूर द्वारा स्तुति। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भक्ति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय
ततधाम वृंदावनम रमया काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 40 शीर्षक अक्रूर द्वारा भगवान की स्तुति। इस अध्याय में अक्रूर द्वारा भगवान की स्तुति की गई है। अक्रूर ने प्रार्थना की, क्या इस जगत का सृजन करने वाले ब्रह्मा की उत्पत्ति भगवान की कमल नाभि से हुआ। गर्भोदक्षाय विष्णु से एक कमल निकला और उस कमल के ऊपर में ब्रह्मा जी प्रकट हुए। भौतिक प्रकृति के 5 तत्व, पांचों संधि इंद्रिय विषय, 10 इंद्रिय अहंकार, संपूर्ण प्रकृति आदि शिष्टा तथा सारे देवता उनके शरीर के अंगों से उद्धित होते। हरि बोल। सारे देवता, प्रकृति, सारे जीव अपने कर्म स्वभाव के साथ प्रकट होते हैं। उन्हें इंद्रिय ज्ञान से नहीं जाना जा सकता। इन भौतिक ब्रह्मा तक अन्य देवता तक उनके असली स्वरूप से अनभिज्ञ रहते हैं। भगवान जब तक अपने को प्रकट नहीं करते हैं तब तक भगवान को नहीं जान सकते। विभिन्न श्रेणियों के लोग भगवान की पूजा भिन्न भिन्न प्रकारों से करते हैं। सकाम कर्मी वैदिक यज्ञों द्वारा उनकी पूजा करते हैं। दार्शनिक भौतिक कर्म का परित्याग करके और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुसरण करके जो कि ज्ञानी कहलाते हैं। योगी जन ध्यान द्वारा जो ध्यानी कहलाते हैं। शिवगण भगवान शिव की पूजा करके, वैष्णव जन पंचदात जैसे शास्त्र के आदेश का पालन करते हुए तथा अन्य संत महात्मा उनकी पूजा आत्मा के रूप में, भौतिक पदार्थ के रूप में तथा अधिष्ठाता देवताओं के रूप में करते, अलग अलग रूपों में करते हैं। जिस प्रकार नदियां विभिन्न दिशाओं में बहकर समुद्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार नदियां विभिन्न दिशाओं में बहकर समुद्र में आ गिरती है, उसे इन विभिन्न सत्ताओं को अपने को समर्पित करने वालों की पूजा का परम लक्ष्य भगवान विष्णु में ही मिलता है। अल्टीमेटली अलग अलग तरीकों से अल्टीमेटली जो पूजा होती है भगवान की ही होती है। संपूर्ण विश्व का रूप, विराट रूप भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। जिस प्रकार जलचर जल में विचरते हैं या जिस तरह उदुम्बर फल के भीतर छोटे छोटे कीड़े चलते हैं, उसी तरह सारे जीव भगवान के भीतर इधर उधर घूमते रहते हैं। जब सृष्टि अप्रकट रहती है तो सारा ब्रह्मांड भगवान के भीतर ही रहता है। ये सारे जीव उनके माया के वसूत होकर अपने को असत्य में शरीर, घर आदि मानकर भौतिक कर्म के पथ पर घूमते रहते हैं कि मैं शरीर हूँ, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ, और केवल शरीर के लिए भौतिक कर्म करते हैं। भ्रमवश मूर्ख व्यक्ति घास और पत्तियों से ढके जल के आगार की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता फिरता है। इसी तरह अविद्या के पास में पड़े जीव भगवान विष्णु को छोड़कर अपने शरीर एवं घर आदि के प्रति अनुरक्त रहते हैं। अपने इंद्रियों के ऐसे आज्ञाकारी दास कभी भी भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त नहीं कर सकते। एकमात्र उनकी कृपा से यदि उन्हें किसी संत भक्त की संगति प्राप्त हो जाती है, हरि बोल, तो यह भवपास कट जाता है। तभी वे लोग भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा करके कृष्ण भावना में उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात भगवान ईश्वर तत्व के बारे में बताया, भक्ति के बारे में बताया, और यहाँ पर बताते हैं शुद्ध भक्तों का संग। ये कौन बता रहे हैं? अपने स्तुति में अक्रूर भगवान अक्रूर कह रहे हैं। इसको हम लोग डिटेल में अब पढ़ते हैं। श्री अक्रूर वाच न तो अस्मि हम त्वा अखिल हेतु हेतुम नारायणम पुरुषम आद्यम अव्ययम् यत्नाभिजातात् अरविंद कोशात् ब्रह्मा विशासित यत एष लोक। श्री अक्रूर ने कहा, समस्त कारणों के कारण आदि तथा अव्यय महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोष से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं और उनसे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। तो भगवान श्री कृष्ण क्या है? वो सर्ग माने ओरिजिनल सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा विसर्ग जो कि सेकेंडरी बाद की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा का काम केवल है असेंबली का काम। भूतोयम अग्नि पवनम खमादिर महान अजा आदि मन इंद्रियाणि सर्वेन्द्रिया विबुधाश्च सर्वे ये हेतौ ते जगतो अंग भूता। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश एवं उसका स्रोत तथा विद्या अहंकार महतत्व समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश मन इंद्रिय तथा इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, ये सब विराट जगत के कारण
आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न होते हैं। कैंटो 2 में हमने बहुत दिन पढ़ा था, जब अहंकार मिथ्याकार जब सत्वगुण में होता है, रजोगुण में होता है, तमोगुण में होता है, तो ये सारी इंद्रिया, देवता, मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ प्रकट होते हैं। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, वही चीज आप बता रहे हैं। नैते स्वरूपम विदु आत्मते हि अजा आदयो अनात्मया गृहीता अजोनुबद्ध स गुणे अजाया गुणा गुणात् परम वेद न ते स्वरूपम। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा ये अन्य सृजन तत्व निश्चय आपको यथा रूप में नहीं जान सकते, क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ के जगत में प्रकट होते हैं। क्योंकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः इन गुणों से बद्ध भगवान ब्रह्मा भी आपके असली स्वरूप को नहीं जान पाते। ये बहुत सुंदर है, पूरा ईश्वर तत्व के बारे में बता रहे हैं, पूरा का पूरा डिटेल में। ईश्वर भौतिक प्रकृति से परे है। जब तक हम भी सीमित सांसारिक चेतना को लांग नहीं जाते, तब तक उन्हें जान नहीं पाते। जब तक हम अपनी अपूर्ण इंद्रिया भौतिक चेतना से भगवान को जानने का प्रयत्न करेंगे, तो ये मूर्खता होगी, भगवान को नहीं जा सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े जीव, भगवान के सबसे प्रथम जीव ब्रह्मा भी परमेश्वर को तब तक समझ नहीं सकते जब तक शुद्ध कृष्ण भावनामृत के पद को प्राप्त नहीं होने देते। तो हमने पढ़ा था कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो उन लोगों को आवाज सुनाई देती है कि तप तप, तब वो तपस्या करते हैं, तब भगवान उसे पूरा ज्ञान देते हैं। पूरा प्रथम जीव कौन है? ब्रह्मा, जिसको भगवान ने ज्ञान दिया था। त्वाम योनिनो अजंती अददा महापुरुषम ईश्वरम साध्यात्मम साधिभूतम च साधि देवम च साधव। शुद्ध योगी जन आप परमेश्वर की 3 रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये 3 है: जीव, भौतिक तत्व जिनसे सजीवों के शरीर बने, तथा इन तत्वों के नियंत्रक देवता, अधिदेव, आदिदेव, अधिदेव। हम लोग ने ये पढ़ा है पूरा डिटेल में। त्रया च विद्या के चित्त वेतानि का द्विजा यजन्ते वितते यज्ञे नाना रूपा मर आख्य। 3 पवित्र अग्नियों से संबद्ध नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीनों वेदों से मंत्रोच्चार करके तथा अनेक रूपों और नामों वाले विविध देवताओं के लिए विशुद्ध अग्नि यज्ञ करके पूजा करते हैं। अब अक्रूर ये बताते हैं कि शाक्य योग तथा तीनों वेदों के मार्गों का पालन करने वाले भगवान की पूजा भी प्रकार से करते हैं। सब अलग अलग लोग, जो हमने संक्षेप में पढ़ा था। समरी जहाँ इंद्र, वरुण तथा अन्य देवताओं की पूजा किए जाने के वेदों द्वारा संस्तुति की जाती है, वही इन देवताओं में को सर्वोच्च भी मानते हैं। माने देवताओं की पूजा को सर्वोच्च मानते हैं। इसीलिए तो भगवान, इसीलिए तो व्यास देव को नारद जी ने एक तरह से डांटा था, अरे तुमने तो खाली देवताओं की पूजा यज्ञ के बारे में इतना, धर्म अर्थ काम मुझ के बारे में इतना लिख दिया है, जो असली है भगवान परम, जो कि सर्वशक्तिमान है, उनके बारे में डिटेल में तुमने लिखा ही नहीं। इससे लोग भ्रमित हो जाते हैं। किंतु उसी के साथ वेदों का कहना है कि एक परम नियंता पर ब्रह्म भी है, श्री कृष्ण है। वह भगवान श्री कृष्ण है, जो भौतिक सृजन द्वारा विविध देवताओं के रूप में अपनी शक्ति का विस्तार करते हैं। इस तरह देवताओं की पूजा कर्म कांड की अप्रतिम विधि से या सकाम धार्मिक विचारों द्वारा उन तक
प्रभु जी आवाज नहीं आ रही। हाँ, कुछ टेक्निकल इश्यू है प्रभु जी, थोड़ा वेट कर रहे हैं। ओके ओके ठीक। अभी ठीक है प्रभु, आवाज आ रही है। प्रभु जी आ रही है एकदम। हाँ, सॉरी। उनकी बुद्धि भौतिक कर्म से शुद्ध नहीं है, अंततः वे भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा करते हैं। तो यहाँ पर बता रहे हैं, अरे देवताओं की पूजा अलग अलग से की पूजा, ये क्या अप्रत्यक्ष पूजा है। डायरेक्ट प्रत्यक्ष पूजा मेरी पूजा करो। किंतु जो शुद्ध है वे भगवान की अप्रत्यक्ष पूजा या तो भगवान कृष्ण के रूप में या उनके विविध स्वांश रूपों यथा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नरसिंह भगवान अलग अलग रूपों में उनकी पूजा करते हैं, जैसा कि यहाँ इंगित किया गया है। त्वमेव अन्येषु उक्तेन मार्गेण स्वरूपिणम् बहु आचार्य विभेदेन भगवंतम उपास्यते। कुछ अन्य लोग भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के शिव के रूप में करते हैं, उनके द्वारा बताए गए था अनेक आचार्य द्वारा नाना प्रकार से व्याख्यातित व्याख्यातित मार्ग का अवसर करते हैं। तो हम एक शब्द सूचित करके भगवान शिव के पूजन का मार्ग प्रत्यक्ष अत्यंत निकृष्ट है। अक्रूर कृष्ण विष्णु की प्रत्यक्ष पूजा अपनी स्तुति द्वारा करने के कारण श्रेष्ठ विधि का पालन कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं सिंपल, हम लोग ने बहुत रिपीटेडली पढ़ा है, एक ही मात्र है कि केवल पूजा भगवान की ही करनी चाहिए, कृष्ण की ही करिए। सर्वेव यजन्ति त्वां सर्वदेव मयुष सर्वदेव महेश्वरम ये अपि अन्य देवता भक्ता यद्यापि अन्य धिया प्रभु। किंतु हे प्रभु, सारे लोग यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ये वास्तव में हे समझ जो है आपकी ही पूजा कर रहे हैं। गीता में हमने बहुत रिपीटेड पढ़ा है 90 अध्याय का 22, 23, 24 भी है, 7वें अध्याय में भी दोनों जगह लिखा है अल्पवतु फलम तेषां तत् फल ये अपि अन्य देवता, पूरा सब। यहाँ भाव यह है कि जो देवताओं को पूछते हैं ये भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, लेकिन ऐसे पूजकों का ज्ञान अधूरा है। जटाद्रि प्रभवान नद्य पर्जन्य पुरिता प्रभु विशंति सर्वतः सिंधु तत्वत त्वां गतयो अनंत अंततः। हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से समुद्र में जाकर मिलती है, उसी तरह सारे मार्ग अंत में आप तक पहुंचते हैं। हरि बोल। शब भगवान की पूजा प्रकरण को भगवत गीता यहाँ पर नीचे दिया गया है 90 किस प्रकार कहते हैं, ये अपनी अन्य देवता भक्ता ये चलते सदयान्वितते अपनी मामेव कौनते ये जंती अविधि पूर्वकम अहम सर्व सर्व ज्ञानाम भुक्ताम च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चयवन चयवन्ति थे यान्ति देववता देवान पित्ति यान्ति पितृवता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मतिया जीनो अपि मां। हे कुंतीपुर, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनकी श्रद्धा पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वैसा गलत ढंग से करते हैं अविधि की पूर्वक। मैं ही समस्त जगों का एकमात्र भुक्ता तथा स्वामी भुक्तारम यज्ञ सर्वलोक महेश्वर। अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते ये नीचे का जाते हैं, और जो मेरी वास्तविक प्रकृति को जाते हैं उनका पुनः जन्म नहीं होता। जन्म कर्म च में दिव्य एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामे जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे। यान्ति देवता देवान पितृ यान्ति, ठीक है। जो देवताओं की पूजा देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ निवास करेंगे। देखिए यहाँ पे भी प्रभुपाद जी कितने कृपालु है, हमको मालूम है फिर भी बार बार याद दिलाते हैं अपने तात्पर्य के माध्यम से पूजा केवल कृष्ण की होनी चाहिए, वही हमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त कर सकते हैं, बार बार माँ के गर्भ में आने से हमें रोक सकते हैं। सप्तम रज तम इति भवतः प्रकृते गुणा तेषु ही प्राकृता प्रोक्ता आप ब्रह्म स्थावर आदय
आपकी भौतिक प्रकृति के सतो रजोतमो गुण ब्रह्मा से लेकर अच्छा प्राणियों तक के समस्त बच्चों को पासबद्ध कर रखे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अरे सब हम बद्ध जीवों की तो बात छोड़ो, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक 3 गुणों से बंधे हुए, इसलिए वो भी बद्ध जीव कहलाते हैं। ब्रह्मा जी भी बद्ध जीव कहलाते हैं। बोल तुभ्यं नमते तु अविशक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वदिया च साक्षिणे गुण 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 प्रवाहो अयम अविद्याकृत प्रवर्त्य देव नृतिर्यक आत्मशु। मैं आपको जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक की चेतना के साक्षी है, नमस्कार करता हूँ। आप ही तो परमात्मा के रूप में हर लोग के विद्यमान है, हृदय में विद्वान है। आपको नमस्कार करता हूँ। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ होता है जो देवता मनुष्य तथा पशुओं का रूप धारण करते हैं। हरि बोल। अग्निर्मुखम ते अवनि अंग्रि क्षणम सूर्यो नभो नाभि अतुधीश श्रुति जो कम सुरेंदा तबाहेव अर्वणा कुची मरुत प्राण बलम प्रकल्पितम रोमाणि वृक्षो सदय शिरोरुहा मेघा परशास्ति नखानि ते अत्रिय निमेषणम रात्रि अहनि प्रजापति मेढ्रस वृष्टि तव वीर्यम इष्यति। अग्नि आपका मुख कही जाती है, सब हम लोगों ने गीता में पढ़ा है। पृथ्वी आपके पांव है, सूर्य आपको आंख है और आकाश आपकी नाभि है। दिशाएं आपकी सर्वेंद्री है, प्रमुख देवता आपकी बाहें। भागवतम में भी पढ़ा है जब भगवान का है पूरा है। और समुद्र आपका उदर है, स्वर्ण आपका सिर समझा जाता है। वायु आपकी प्राणवायु सांसारिक सांसारिक बल है। वृक्ष तथा जड़ी बूटी आपके शरीर के रोम है। बादल आपके सिर के बाल है तथा पर्वत आपकी अस्थियां तथा नाखून है। जब हम लोग विराट रूप का दर्शन वर्णन सुनते हैं जो 9 शिक्षा लोगों के लिए कैंटो 2 में हमने पढ़ा है। दिन तथा रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है। प्रजापति आपकी जनेन्द्रिय है और वर्षा आपका वीर्य है। तो अव्यात्मन पुरुषे प्रकल्पिता लोकास पाला बहुजीव संकुला यथा जले संजिहते जलोकशो अपि उदुम्बरे वा मखशा मनोमय। अपने अपने अधिष्ठात्री देवता तथा असंख्य जीवों समेत सारे जगत आप परम अविनाशी से उद्भूत। हरि बोल। ब्रह्मा जितने भी अधिष्ठाता देवता सब कुछ आपसे ही उद्भित है। ये सारे जगत मन तथा इंद्र के आधार आपके भीतर घूमते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में जल तक तैरते हैं अथवा गुल्लर फल के भीतर छोटे छोटे कीट छेदते छेदते रहते हैं। यानी यानी ही यानी यानी ही रूपाणी क्रीडनाथ विभर्षि ते आमृष्ट सुचो लोका मुद्दा गायन्ति ते यश। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने को प्रकट करते हैं और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को धो डालते हैं जो हर्षपूर्वक आपके यश का गान करते हैं। अर्थात एकमात्र भगवान के नाम लीलाओं का श्रवण कीर्तन करने के मात्र से हम सारे हमारे दुखों से मुक्त हो सकते हैं। हरि बोल। नमः कारण मत्साय प्रल्याब्धि चराय च हय हय शीर्णे नमः तुभ्यं मधु केटव मृत्यवे अकुपाराय बृहते नमो मंदरधारिणे क्षिति उद्धार विहायाय नमः शूकर मूर्तये। मैं सृष्टि का कारण भगवान मत्स्य रूप आपको नमस्कार करता हूँ जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहते हैं। मधु तथा केटव के संहारक भगवान ने मधु और केटव का वध किया था। के सम्राट हयग्रीव को मंदराचल को धारण करने वाले विशाल कच्छप के रूप में भगवान ने मंदराचल को धारण कर समुद्र मंथन की लीला हुई थी। सब याद रखेंगे। भगवान को तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का भोग करने वाले बड़ा भगवान का अवतार लिया था। पृथ्वी का उद्धार किया था और किसका वध किया था? हिरण्याक्ष का वध किया था। रूप आपको नमस्कार करता हूँ। विश्वकोश में अकुपाराय शब्द का अर्थ कुर्मराज या हुआ है। नमते अद्भुत सिन्नाय साधु लोक भयापह बामनाय नमः तुभ्यं क्रांति भुवनाय च
आपने अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिद्ध भगवान नरसिंह हरि बोल तथा तीनों जगत को अपने पगों से नापने वाले बामन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बामन भगवान बलि महाराज की ये भी लीला कब हुई है? इसी कार्तिक महीने में हुई है, बामन भगवान की लीला है। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की लीला, ध्रुव महाराज की लीला सब इसी कार्तिक महीने में हुई है। हरि बोल। नमो भृगुणाम पतये दृप्त छत्रबन छिद्रे, नमस्ते रघुवर्याय रावणांत कराय च। घमंडी राजाओं रूपी जंगल को काट डालने वाले भृगुपति तथा राक्षस रावण का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही शिव हैं, नरसिंह राम सब कुछ आप ही हैं। अक्रूर कह रहे हरि बोल। नमस्ते वासुदेवाय, नमः संकर्षणाय च, प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सात्वताम पतये नमः। सात्वों के पति आपको नमस्कार करता हूँ। आपके वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूपों का नमस्कार करता हूँ, जो कि हम लोगों ने कैंटो 4 के अंदर में भगवान शिव है ना, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने, मलक्ष्य प्राय छत्रहंत्रे, नम नमस्ते कल की रूपिणे। आपके सुदूर भगवान बुद्ध को नमस्कार है, जो दैत्य तो दानों को मोह लेगा। आपके कल की रूप होगा, जो राजा बनने वाले मांस बच्चों का संहार करने वाला है। कल की रूप के बारे में भी यहाँ पे लिख दिया है कि भगवान कल की रूप में कलयुग के अंत में प्रकट होंगे। भगवान जीव लोकोयम मोहित तव मायया, अहम ममे इति असत ग्राह्यो भ्राम्यते कर्म वतर्मसु। हे भगवान, इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित है। इवन ब्रह्मा और इंद्र भी, वे मैं तथा मेरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्ग पर घूमते रहने के लिए बाध्य होते रहते हैं। ये कौन कहता है? माता देवकी इसको भगवान कपिल को कहती है, मैं और मेरी की इस दूषित कलुषित चेतना से मैं ग्रसित हो चुकी हूँ, इससे निकलने का उपाय बताओ। तब कपिल भगवान कहते हैं, केवल भगवान की भक्ति करनी है, शुद्ध भक्तों का संग करना है। अहम चात्म आत्म जागार धारार्थ स्वजाना स्वज स्वजनाधिषु भ्रमामि स्वप्न कल्पेशु मूढ़ शक्ति धिया विभो। हे शक्तिशाली विभो, मैं भी अपने शरीर संतानों घर पत्नी धन अन्यायों को मुक्ता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ। ये तो ये सभी स्वप्न के समान मिथ्या है। ये जो भी संबंध है ये टेम्परेरी है। परम धर्म तो केवल आपकी भक्ति करना है प्रभु। अनित्यात्म अति अनित्यात्मात्म दुखेशु विपर्यमति ही अहम, द्वंद्वा राम तमाविष्टो न जाने तो आत्म प्रिय। इस तरह नश्वर को नित्य, अपने शरीर को आत्मा तथा कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। हरि बोल। बहुत ही पावरफुल श्लोक है कि असत से सुख प्राप्त करने की चेष्टा मूर्खता है, समय की व्यर्थता है। ऐसा ही मैंने किया और ऐसा ही प्रत्येक जीव कह रहा है, सोचता है कि सब कुछ सत्य है। भगवान कपिल कहते हैं कि जीव इतना मूर्ख है कि जो चीज नष्ट होने वाली है उसी को शाश्वत समझ देता है, और जब काल उसको छीन लेता है तो रोता है, पछताता है, लेकिन फिर भी असत के पीछे ही घूमता रहता है। बहुत सुंदर कपिल भगवान की माता देवती। इसका ज्ञान से अभी होकर मैं यह नहीं समझ सका कि आप ही मेरे प्रेम के असली लक्ष्य। जता अबुद्धो जलम हित्वा प्रतिक्षण तत उद्भवे, अभ्येति मृग तृष्णाम वे तद्वत त्वा अहम पराक मुख। जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति से ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आपसे मुख ओढ़ रखा है, क्योंकि मैं असुर की सेवा कर रहा हूँ, उसकी नौकरी कर रहा हूँ। नोत्सहे अहम कृपण काम कर्म हतम मन, रोद धूम प्रमाथि भी च अक्षे ही मानम इतः ततः। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को
रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा। हरि बोल। जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है मन को, एकमात्र इससे भगवान भी कहते हैं गीता के 6ठे अध्याय में, अर्जुन पूछता है, कृष्ण कहते हैं मन को बस में करना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन प्रैक्टिस करने से हो जाता है। और वो प्रैक्टिस क्या है? केवल भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन। तो हम तो अंग्री उपगतास्मि असताम दुरापम तत चापै अहम भवत अनुग्रह ईशमन्ये पुंसो भवे हरि संसरणापवर्गः त्वयि नाभ सत उपासनया मति स्यात्। हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों की शरण लेने आया हूँ, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, मेरा विचार कि आपकी कृपा से तो ये संभव हो सकता है। बोल केवल आपकी कृपा होगी तभी होगा। हे कमलनाथ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न करता है। भौतिक जीवन समाप्त होने का मतलब ये शरीर छोड़ना नहीं। भौतिक आसक्ति जिसकी नष्ट हो जाती है, शुद्ध भक्तों के संग में रह करके तभी आपकी भक्ति कर सकता है, आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि बोलते हैं ना, भौतिक शरीर को त्यागने का मतलब ये नहीं है कि हमने भौतिक शरीर त्याग दिया। भौतिक शरीर माने भौतिक इच्छाओं को त्यागने का मतलब है जो असत के प्रति हमारी जो आसक्ति है उसको त्याग कर करके भक्ति के प्रति आकृष्ट होकर। और ये संभव कब है? जब शुद्ध भक्तों का संग करेंगे। और ये बात कौन हम लोगों ने दो जगह पढ़ा है। पहला तो जब जड़ भरत राजा रघुगण को बताते हैं, और एक भगवान कपिल माता देवती को बताती है, और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ऋषभ भगवान अपने 100 पुत्रों को जब बताते हैं। तीनों में बहुत दिव्य शिक्षा है इस बात की कि जीव के बंधन का कारण केवल है असत के प्रति आसक्ति, झूठे संबंधों को शाश्वत समझना, जो असत है, जो संपत्ति है, इस सबको शाश्वत समझना, और जब वो चली जाती है तो उसके लिए पश्चाताप करना, रोना, फिर भूल जाते हैं और फिर उसी के पीछे लगे रहते हैं। इसलिए भरत महाराज जब भगवान कहते हैं तुम्हें शुद्ध भक्तों की चरणों की धूलि से स्नान करना चाहिए और उनसे भक्ति का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, और उस भक्त की तलवार से अपनी अज्ञानता को नष्ट करके भगवान की भक्ति करके भगवान के शरण होना चाहिए, भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए। बहुत पावरफुल बात कहते हैं जड़ भरत भगवान जड़ भरत को। नमो विज्ञान मात्राय सर्वप्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये। असीम शक्तियों के स्वामी परम ब्रह्म को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप है, समस्त चेतनाओं के स्रोत है, उन्हीं से सारी चेतना है आदि, और सब जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के प्रधान है। हरि बोल। पूरा इतना सुंदर तत्व ज्ञान दिया ईश्वर तत्व भक्ति भक्तों के बारे में। अकुल महाराज की धन्य हो। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतक्षाय भूतक्षयाय च ऋषिकेश नमः तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभु। हे वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है। आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्र के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से भागवत के दसम के अंतर्गत अक्रूर द्वारा स्तुति शीर्षक 40वें से अध्याय का श्री प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा तात्पर्य खत्म हुआ, और इस 40वें अध्याय के से ही समाप्त हो जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण रथ से होते हुए सीधा मथुरा में गमन करेंगे, जो कि 41 अध्याय से शुरू होता है। और ये 40वां अध्याय भी जो हमने आज चर्चा की बहुत ही परम है। इसके अंदर में भगवान श्री कृष्ण की भगवता सर्वश्रेष्ठता को बहुत सुंदर स्थापित किया है। कृष्ण कौन है? कृष्ण से बलराम, बलराम से मूल संकर्षण वसुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, मूल संकर्षण से नारायण, नारायण से महासंकर्षण वसुदेव, प्रद्युम्न, महाशंकर से कारणोदय विश्व, और उन कारणोदय विश्व के अंदर ही तो सारा ब्रह्मांड स्थापित रहता है। जब ये भौतिक जगत अप्रकट रहता है सारे जीव,
ये बात यहाँ पे स्थापित करते हैं। इससे सब समस्त ब्रह्मांड आपके अंदर ही है। फिर दूसरी बात पूरा बताते हैं कि जब ये ब्रह्मांड प्रकट होता है तो उसके बाद में सारे जीव अपनी स्वभाव प्रकृति से अलग अलग प्रकट होते हैं, और उनको ब्रह्मा जी जो आपके कमल नाभि से निकले हैं पूरे 14 भुवन में स्थापित कर देते हैं। ये सारी प्रकृति है आपके ही अध्यक्षता में कार्य करती है। ये सारे देवता जीव है सब आपके अंश हैं। एकमात्र आप शक्तिमान है। आपकी कृपा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, और आपकी कृपा पाने का एकमात्र साधन है शुद्ध भक्तों की संगति करना। मैं भी देखिए ये बताना चाहते हैं, मैं भी भ्रमित हो गया, मैं भी अपने बच्चों के प्रति आ सकते, इंद्र भी भ्रमित होता है, ब्रह्मा भी भ्रमित होता है, और ये भ्रम तभी निकल सकता है जब हम पूर्ण रूप से शुद्ध भक्तों का संग करके आत्मभक्ति करेंगे, तो अवश्य ही हमारा भौतिक शरीर नष्ट हो जाएगा और हम आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेंगे। मैंने आपकी भक्ति कर करके अपने जीवन के लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं, मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हरे कृष्ण। बहुत ही सुंदर आज हमको विष्णु पंचक के दिन एक से एक सुंदर भगवान की तत्वों के बारे में, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भगवान के भक्त के बारे में सुनने को मिल रहा है। हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। विश्व रूप दर्शन का जो वर्णन है ना, उसको हाँ। रिपीट करने से अगले दिन बहुत अच्छा हाँ लगेगा। माता जी जरूर चेष्टा करेंगे माता जी, जरूर। हाँ, लेकिन हाँ। हम लोग अपने को धन्यवाद देते हैं बहुत कि सुंदर, इतना वो सुंदर वर्णन इस बहुत सुंदर वर्णन है उसमें। और इसमें देखिए वो भी सॉरी कार्तिक महीने के अंदर में है, वो भी भीष्म पंचक का जो समय चल रहा है, और बहुत ही सुंदर। जरूर करेंगे, बार बार करेंगे, एक बार नहीं बार बार करेंगे, ऐसा भगवान की कृपा हम लोग पर बनी रहे। और मेरे को याद आ रहा है, मैं बोलने से नहीं रुक सकता, धन्यवाद देता हूँ हृदय से अच्युत अजय दास प्रभु को, जो शनिवार को हम लोग भक्त लोग मिल पाए। देखिए कार्तिक महीने में आप विश्वास कीजिए इतना सुंदर कीर्तन हुआ, सब भक्त लोग अपने आप से भर से, पता भी नहीं लगा, नहीं तो बर्डन रहता था अरे प्रसादम क्या होगा। देखो भक्तों की भक्ति, सबने मिल करके प्रसाद लेके आया, बच जाता है, कम कभी नहीं होता है? और इतना सुंदर हम लोग ने चर्चा की, एक दूसरे से मिले, तो ये बहुत बड़ा, ये जो कार्तिक महीने में ये अवश्य हम होना चाहिए। कार्तिक महीने में तो होता ही है, और भी हमें समय समय पर कम से कम 2 महीने एक बार यह जरूर करना है। और छोटी छोटी यात्राएं बात करते हैं, लेकिन याद करेंगे तब तो भगवान बोलेंगे हाँ ये लोग वास्तव में सीरियस है। तो हम लोग को छोटी छोटी यात्राएं भी मिलके करनी है, ठीक है ना? तो ये बहुत जरूरी है, ऐसा आपको करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हरे कृष्ण। 3 दिन बाकी रह गए, बहुत अच्छे से भक्ति करनी है। जिसमें भी 3 दिन में विशेष करके भीष्म पंचक जो कल से शुरू है, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, कोई प्रजल्प ना हो, इधर उधर की बातें नहीं हो, ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में चर्चा हो, श्रवण हो और अध्ययन हो, हम लोग अध्ययन करें, ठीक है ना? हरे कृष्णा। ये तो विराम। अच्युत जयदास वो तो कुछ है नहीं अभी, है हाँ प्रभु जी, ठीक। नेचुरल सिटी में बहुत अच्छे से हम लोग कर पाए प्रभु जी, आपके हरी आशीर्वाद से। बोल, हरी बोल। सॉरी प्रभु, कल कल मेरे को ना वहां चलना जाना पड़ गया, बहुत जरूरी था, तो मैं कल वहां पे गया, अचानक ही प्रोग्राम हुआ था, पानी घाटी चला गया, तो क्या भीड़ थी। और कल मैं सबको याद आ गई कि मैं भक्तों को यहाँ लेके आ जाता। सब लोग स्नान कर रहे हैं, इतना सुंदर, वहां लोग एकदम पागल होकर स्नान कर रहे हैं, एकादशी का प्रसाद ले रहे हैं, कोई सूझ नहीं है। तो बादशाह भक्तों की याद आई, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी संतोष माता जी, सॉरी अच्युत दास। नहीं प्रभु जी, बहुत बड़ी कृपा है आपकी कि होता है ये सब। बस हो जाता है बस। चलिए बहुत अच्छा हुआ, और हम लोग तो आपकी कृपा से तो इतना अच्छा हो जाता है सब प्रभु सब जी। कृष्ण की कृपा है माता जी, सब एक दूसरे के लिए लोग लालायित है, कोई पर किसी पर डिपेंड नहीं होना। मैं एकदम दिल से बोल रहा हूँ, अपने को जब भी मौका मिलता है, ये कौन आता नहीं आता, बस प्रोग्राम कर लीजिए, भक्तों का मिलना बहुत जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा भक्ति बीज खोलिए, मिल जाइए प्रभुपाद जी को, तो सेवा ही तो करनी है। भगवान कृष्ण आके पूरी लीला में यही तो बताते हैं, कैसे लोगों को सेवा से जोड़ना है, यही करना है और कुछ नहीं करना है। कोई ज्ञान योग्यता कुछ दरकार नहीं है, स्वयं सब कुछ आ जाएगा। तो आप बहुत अच्छी सेवा करिए माता जी, हमेशा उत्साहित रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरिओम। सही
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके से शनि विराम कल सुबह 7 बजे।